कि अगर भाजपा को हराने में कोई भी राजनीतिक दल सक्षम है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही है। और परम आदरणीय बहन जी की 2024 में सत्ता स्थापित होना अवश्यंभावी है। 2024 में यदि कोई भारत में विकल्प है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार हैं। 2024 में परम आदरणीय बहन जी ही क्यों, ये सर्व समाज के मन में एक सवाल उभरता है। तो उसका जवाब अगर हम खोजने जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आता है कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, पूरे भारत पे उसका राज्य है, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है और कई राज्यों में भी उसकी सरकार है। तो उसका मुकाबला कौन कर सकता है? उसका मुकाबला केवल और केवल कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल ही कर सकता है। तो अब सवाल बनता है कि वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ, भारत में बहुजनों का एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है जो 1996 से लगातार राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया या मनु मीडिया कहें हम या गोदी मीडिया कहें, वो कभी नहीं दिखाता है कि बहुजन समाज पार्टी इतनी सक्षम है, जिसके पास 5 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं की शक्ति है। जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो दिन रात काम करते रहते हैं, जिसके उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तेलंगाना देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा तक लोग नहीं जानते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को जानते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने में यकीन करती है और भारत के संविधान को उसकी मूल भावना के अनुसार लागू करने में यकीन करती है। न केवल यकीन करती है, बल्कि चार चार बार जब बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े राज्य में शासन करने का मौका मिला, तो उसने अपनी नीतियों को, संविधान की मूल भावनाओं को लागू करके भी दिखाया, जिसका परिणाम हम आप सब देखते हैं, सर्व समाज के लोग देखते हैं कि उन्होंने केवल जाटव समाज के महानायकों को नहीं हाईलाइट किया, उन्होंने सर्व समाज के महानायकों का इतिहास जो दबा के छुपा के रखा गया था, जो भी लोग समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, उसके लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उन सभी को पुनर्जीवित करने का काम किया परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। और अपने शासनकाल में जब उनके 4 बार के शासनकाल को यदि उठा के देखें, तो कभी कोई भी सांप्रदायिक दंगा तो छोड़िए, एक इकलौती घटना भी एट्रोसिटी की कहीं देखने को नहीं मिली। तो ये था भारत में संविधान का राज। और भारत में अगर हमें संविधान का राज चाहिए, कानून का राज चाहिए, तो हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुत आवश्यक है। और ये समस्त बहुजन समाज के लोग और समस्त भारत के सर्व समाज के लोग समझ चुके हैं कि अगर भाजपा को हराने में कोई भी राजनीतिक दल सक्षम है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी ही है। क्योंकि उसके पास संगठनिक ढांचा है, 20 से अधिक राज्यों में अपने कार्यालयों सहित बहुत बड़ी फौज है, जिसको मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं। और जिसका परिणाम है कि आज हम भारत की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं। अब मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, तो क्यों कह रहा हूं? आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज के लोकसभा का एक बार आप अवलोकन करके देखिए कि आज दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, जिसने 2014 में शून्य का आंकड़ा था, जिसके और शून्य से 10 की छलांग लगाने वाली, यदि भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई पार्टी है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसने 0 से 10 के आंकड़े को छुआ। जब बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 का आंकड़ा छू सकती है तो 10 से 100 भी जा सकती है और उससे आगे भी जा सकती है, और जाना चाहिए भी। क्योंकि जितने भी लोग हैं भारत में इस समय पे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, जितने भी लोग अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, बहुजन कहते हैं, और भी बहुत सारी तरह तरह के जो संगठित रहने के लिए बातें करते हैं, तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि उन सभी को बहुजन समाज पार्टी के ही छत्र छाया में आके एकजुट होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी कहा है, बताया है, तो पे बैक टू सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कोई धन्ना सेठ नहीं है, हम सब सभी के सभी दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग हैं। तो हम सभी दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग पे बैक टू सोसाइटी कैसे कर सकते हैं? अपने वोट के द्वारा। अपने वोट को हमने केवल और केवल हाथी के बटन को दबाना है और बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना है। क्योंकि हमारे पास ये जो बड़े बड़े मनुवादी दलों के जो लोग हैं, जो आज की डेट में सत्ता में हैं, शासक हैं, सदियों से शासक रहे हैं, वो लोग हर 5 साल बाद क्यों आते हैं हमारे पास? वो हमसे हमारा वोट मांगने के लिए आते हैं। हमें तरह तरह के प्रलोभन देके, लालच देके, हमें बहका के, हमें फुसला के हमसे हमारा वोट लेते हैं। उसके बाद हम हमारे ऊपर ही एहसान लादते हैं
कि हमने तुम्हें 5 किलो अनाज फ्री दे दिया, हमने तुम्हें शौचालय फ्री दे दिया, हमने तुम्हें बस फ्री में कर दी है, हमने तुम्हारे लिए बिजली पानी फ्री कर दिया है। तो इनको ये फ्री में देने लायक सक्षम बनाता कौन है? हम और आप लोग ही तो। यदि हम और आप अपना वोट इन जैसे मनुवादियों को ना दे करके केवल अपनी पार्टी को देंगे तो हमारी सत्ता बहुत आसानी से स्थापित हो जाएगी और फिर हम मांगने वाले नहीं रहेंगे। हम सदा से देने वाले समाज के लोग हैं, हम इस देश के शासक हैं। यही सब बातें तो हमारे महानायक महानायिकाओं ने हमें बताई हैं। उन्हीं बातों को मैं भी बताता हूं। मैं सिर्फ एक पोस्टमैन की भूमिका अदा करता हूं। यही मेरी कोशिश है। और भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प, ये नारा मैं अब से नहीं, पिछले कई वर्षों से जहां भी जाता हूं, जिस भी जगह मुझे मौका मिलता है अपनी बात रखने का, तो मेरा यही रहता है। क्योंकि मेरे सारे अनुभवों का निचोड़ है ये कि भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प। जब तक समस्त भारत के बहुजन इस नारे को नहीं समझेंगे, इसकी मूल भावना को नहीं समझेंगे, जब तक वो शासक नहीं बनेंगे। और परम आदरणीय बहन जी की 2024 में सत्ता स्थापित होना अवश्यंभावी है, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं। ये केंद्र सरकार भी सबसे ज्यादा घबराई हुई है तो परम आदरणीय बहन जी से। जो लोग कहते हैं बहन जी सड़कों पर नहीं आती, उनके लिए भी मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि ऐ मेरे गद्दार समाज के लोगों, जो पढ़े लिखे हैं वो सब गद्दार हैं। जो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं आती, वो सब गद्दार हैं। कैसे? जब परम आदरणीय बहन जी ने अपने संघर्षों से तुम्हें इतना बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन बनाकर दे दिया है और आप सब उसी संगठन के नाते मान सम्मान और स्वाभिमान से जीते हो, तो उसके बावजूद भी बहन जी ही तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगी। तो हम और आप क्या करेंगे? हम आप जैसे 5 करोड़ कार्यकर्ता क्या करेंगे? सड़कों पर उतरने का, वोटरों को, अपने मतदाताओं को समझाने का, बताने का काम हमें करना है। परम आदरणीय बहन जी केवल नीतियां बनाएंगी और जो अपना काम चौबीसों घंटे 7 दिन लगातार करती रहती हैं। और उन्हीं चीजों को हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अनुयायी हैं, हम तक पहुंचाते हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है उन चीजों को हम अपने जैसे और लोगों तक पहुंचाएं। और बाकी परम आदरणीय बहन जी के शासनकाल की बातें अगर हम करें तो आप देखिए कैसा सुंदर इतिहास रचा है। दिल्ली से सटे हुए नोएडा में जब हम प्रविष्ट करते हैं तो सबसे पहले ही जिले का नाम आता है गौतम बुद्ध नगर। और बहुत सुंदर सी प्रतिमा आपका स्वागत करती हुई प्रतीत होती है। ये हमारे भारत की प्राचीन विरासत है। आज ये जितने भी लोग, मनुवादी लोग, कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि आज भारत क्या है। इसका मतलब है आज भी भारत बौद्धिस्ट राष्ट्र है। भारत की पहचान तथागत गौतम बुद्ध से है पूरे विश्व में। आज हमारे देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जब वो कहीं विदेश में जाता है तो उसे भी मजबूरी में यही कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, शांति का संदेश लाया हूं। तो ये तो बुद्धिस्ट राष्ट्र है। इसी वजह से तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की सारी बातें करते हैं। और हिंदू है कौन, ये चर्चा थोड़ी सी और विस्तृत हो जाएगी, इसलिए इन सब उलझनों में ना पड़ते हुए 2024 में यदि कोई भारत में विकल्प है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार हैं। और समस्त विपक्षियों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, क्या वो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बन सकते हैं? कभी कभी नहीं बन सकते। क्षेत्रीय पार्टियां कभी नहीं बन सकती। छोटे मोटे पारिवारिक टुकड़ों में बटे हुए दल, जिनके परिवार में ही एका नहीं है, तो वो पूरे भारत को एकजुट कैसे करेंगे? एकजुट करने में यदि कोई सक्षम दल है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए मेरी सारी अनुभवों का निचोड़ कहता है भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।